लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं बास हफीज हूं। आज भारतीय जनता पार्टी की असलियत जो है हर एक के सामने आ रही है, सिवाय गोदी मीडिया के। भाजपा के अपने उसका साथ छोड़ रहे हैं क्योंकि वो देश को नुकसान पहुंचा रही है। भाजपा देश के लोगों को नुकसान पहुंचा रही है, भारतीय जनता पार्टी, और आम जनता परेशान हो रही है भाजपा के राज के अंदर। लेकिन गोदी मीडिया को समझ में नहीं आएगा। अभी तक 19 जो शास्त्री रहे हैं भाजपा के साथ में गठबंधन के, उन्होंने भाजपा का साथ छोड़ दिया है पिछले 6 साल में। क्या किसी गोदी मीडिया ने आपको यह बताया? और आज कल भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत बड़े नेता, भाजपा के कद्दावर नेता, भाजपा के गुजरात के सांसद जिनका नाम मनसुख वसावा है, उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। भाजपा के अपने सांसद ने, जो मंत्री रहे हैं केंद्र के अंदर, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और जो आरोप लगा है मनसुख वसावा ने, वो इतने गंभीर हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। बोलता हिंदुस्तान ने लिखा है, बीजेपी सांसद ने दिया इस्तीफा, बोले आदिवासियों की संपत्ति छीनने की तैयारी है, ये खतरनाक है। एक तरफ किसान कह रहा है पूरे देश का कि हमारी संपत्ति छीनने की तैयारी है। उससे पहले सीएए में एक समुदाय विशेष का यह आरोप था कि हमारी संपत्ति छीनने की पूरी तैयारी है। और अब आदिवासियों की संपत्ति छीनने की तैयारी कौन कह रहा है? भाजपा के कद्दावर नेता मनसुख वसावा, जो भरूच सीट से सांसद भी हैं और केंद्र के अंदर मंत्री भी रहे हैं और मोदी जी और अमित शाह साहब के गृह राज्य से आते हैं। इतना बड़ा आरोप, उन्होंने बीजेपी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। पाटिल साहब जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, उनको भेज भी दिया और यह भी कह दिया है कि अगले सत्र के अंदर, बजट सत्र खत्म होते ही इस्तीफा दे दूंगा लोकसभा की सदस्यता से भी। यह भी नहीं चाहिए मुझे। ये किसने आरोप लगाए हैं? बीजेपी के खुद के नेता, कद्दावर सांसद और मोदी साहब के गृह राज्य से आने वाले मनसुख वसावा ने। लेकिन सबको समझ में आ रहा है, 19 घटक दलों ने साथ छोड़ दिया 6 साल के अंदर। हनुमान बेनीवाल जी की पार्टी ने अभी साथ छोड़ा भाजपा का, एनडीए गठबंधन से बाहर हो गई, कहा किसान आंदोलन के अंदर हम किसानों के साथ खड़े हैं, भाजपा गलत कर रही है। शिवसेना इससे पहले साथ छोड़ चुकी थी। 25 साल से ज्यादा पुराना साथ शिवसेना का छोड़ दिया शिवसेना ने और कहा कि ये गलत है, ये देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वैसे ही साथ छोड़ दिया श्रोमणी अकाली दल ने, भारतीय जनता पार्टी का, जो हर बुराई में भाजपा के साथ खड़ी होगी, हर गलत बिल के अंदर भाजपा के साथ खड़ी रही। लेकिन किसानों के मुद्दे के ऊपर अकाली दल ने भाजपा से किनारा करके भाजपा पे आरोप लगाया। क्या गोदी मीडिया ने चर्चा की? क्या कहीं पर बताया किसी गोदी मीडिया के चैनल ने कि तमिलनाडु के अंदर एआईएडीएमके के नेताओं ने साफ कह दिया है, जो वहां सत्ता के अंदर है, कि भाजपा की हमें जरूरत नहीं है, अगर राष्ट्रीय पार्टी की हैसियत से आती है यहां तो चले जाए, हम सरकार में उसको शामिल नहीं करेंगे। पर कोई भी बात नहीं हो रही है गोदी मीडिया के अंदर। आप खुद सोचिए, अब तो भाजपा के अपने सांसद इस्तीफा दे रहे हैं। किसी को समझ में नहीं आ रहा सिवाय भाजपा के, भाजपा की आला कमान के और गोदी मीडिया के। भाजपा के सांसदों को समझ में आ रहा है, भाजपा के घटक दलों को समझ में आ रहा है, किसानों को ठग रही है भाजपा, किसानों के साथ छल कपट कर रही है भाजपा, आदिवासियों की जमीन छीनने का प्रोग्राम बना रही है भाजपा। ये कौन कह रहा है? भाजपा के अपने सांसद। लेकिन गोदी मीडिया मस्ट है, गोदी मीडिया को कभी समझ में नहीं आएगा। रजत शर्मा जी तो भाजपा के प्रवक्ता बन गए हैं। रजत शर्मा जी हो सकता है कि अगले प्रधानमंत्री की दावेदारी हो जाए भारतीय जनता पार्टी से। मानते हैं आपके जीवन जो निकला है, छात्र राजनीति का जीवन, आप भाजपा की तरफ से राजनीति करते थे अरुण जेटली जी के साथ, लेकिन अब तो आप पत्रकारिता में हैं, अब तो आपका एक चैनल है। रजत शर्मा जी रोजाना जो ब्लॉग लिख रहे हैं इंडिया टीवी की वेबसाइट पे, अपने ट्विटर पे साझा भी करते हैं, उनको पढ़ के सुनाता हूं आपको। ये समझ में आएगा कि बीजेपी के नेताओं को समझ में आ रहा है कि बीजेपी गलत है, पर गोदी मीडिया के नामचीन चेहरे, चाटुकारिता की सारी सीमाएं पार कर दी, रजत शर्मा साहब को समझ में नहीं आ रहा। हर रोज के ब्लॉग सुनिएगा क्या क्या लिखते हैं ये, और उसके बाद लोगों ने उनके ऊपर क्या लिखा है ये भी सुनने लायक है। क्या लिख दिया इन्होंने कल अपने ब्लॉग में लिख दिया रजत शर्मा जी ने, मोदी को एक मौका दें, साल भर के लिए नए कृषि कानूनों को लागू होने दें। रजत शर्मा साहब कह रहे हैं कि कृषि कानूनों को लागू होने दीजिए। लोग नीचे लिख रहे हैं कि इन्होंने तो 50 दिन मांगे थे, किस चीज के? नोटबंदी में 50 दिन के बाद पूरे देश को बर्बाद कर दिया, और फिर आप कहते हो मौका देने। जीएसटी के लिए इन्होंने दिन मांगे थे, मौका दे दिया, पूरे देश के व्यापार को बर्बाद कर दिया, और अब आप रजत शर्मा साहब कह रहे हैं कि मौका दे दें। रजत शर्मा जी ने यह कह के फंसा दिया अपने आप को। मोदी को एक मौका दें, साल भर के लिए नए कृषि कानूनों को लागू होने दें। नीचे एक अलका है, वो लिखती हैं, चाटते तो बहुत पत्तलकार है, लेकिन आपकी जैसी चाटने की कला किसी में नहीं। शर्मा जी लगता है पूरे जीवन का सौदा कर लिए हो। कौन कह रहा है?
एक अलका नाम की महिला है ट्विटर के ऊपर। रवीश जी का एक पैरोडी अकाउंट चलाता है कोई व्यक्ति, उसने लिखा है, वाह शर्मा जी वाह, ज़मीर जिंदा नहीं है ये तो पता है आपका, मगर आप खुलेआम ही भाजपा के प्रवक्ता बन गए हो। अतुल सेठ लिखते हैं, पंडित जी तुम पत्रकार हो या सरकारी एजेंट, तुम लोगों ने यही कहकर मोदी को 6 साल दिलाए, क्या हुआ? तो ये सारे के सारे लोगों का इससे और भी ज्यादा गुस्सा है, पर वो भाषा में पढ़ना नहीं चाहता। मैं आपको बता रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के चंद लोग जो हैं, जिनके पास जो ऊपर आला कमान कहलाते हैं, वो और गोदी मीडिया, बस इनको समझ में आ रहा है, पूरे देश को समझ में नहीं आ रहा। भाजपा के अपने नेताओं को भी समझ में नहीं आ रहा। वो भाजपा से इस्तीफे दे रहा है। हनुमान बेनीवाल ने क्या क्या कह के, कैसे आरोप लगा के उनसे अलग किया एनडीए से जनता दल यूनाइटेड। सीधे सीधे जेडीयू कह रही है कि बीजेपी लव जिहाद के मुद्दे को गलत कर रही है, करके फैला के नफरतें फैला रही है। हमारे विचार यहां नहीं मेल खाते। वो सरकार के अंदर है, बिहार में, महाराष्ट्र में सरकार गिराई, पंजाब के अंदर अब भविष्य नहीं बचा भाजपा का अपनी अकड़ के अंदर, तमिलनाडु के अंदर जो उम्मीदें थी वो पानी फिर चुका है। वैसे ही अब यहां पर जो है बिहार के अंदर ही पानी फिर रहा है, लेकिन भाजपा को कोई चिंता नहीं है। ऐसी क्या मजबूरी है, समझ में नहीं आता। अब रजत जी के पूरे ब्लॉग्स पढ़ लेते हैं पिछले 10 दिन के, आपको समझ में आएगा कितने जबरदस्त मान काम कर रहे हैं ये। एक ब्लॉग लिखा, 26 दिसंबर को किसानों को समझना होगा कि कांग्रेस और लेफ्ट अपने एजेंडे के लिए उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। कौन कह रहे हैं ये? रजत शर्मा जी। मोदी पर भरोसा करें, उन्होंने स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू किया है, जबकि जो लागू हुए थे रिकमेंडेशन स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट के, वो कांग्रेस के कार्यकाल में हो गए थे। C2+50 किसानों की आय को दुगना करने का फॉर्मूला लागू करना था, जो कांग्रेस नहीं कर पाई थी। रजत शर्मा जी को ये बताना चाहिए कि वो बीजेपी ने भी 6 साल में नहीं किया है। कृषि कानून, कांग्रेस, अकाली दल और शिवसेना ने कैसे किया यू टर्न? कौन लिख रहा है? रजत शर्मा साहब। रजत शर्मा साहब आगे लिखते हैं, किसान आंदोलन, मोदी को बदनाम करना वामपंथियों का एजेंडा। 15 दिसंबर। 5 दिसंबर को लिखा, हैदराबाद में बीजेपी का शानदार प्रदर्शन। कौन लिख रहा है? रजत शर्मा साहब, जिनको आप शायद कहीं पत्रकार समझ रहे थे। 3 दिसंबर को रजत जी ने लिखा था, किसान खुद कह रहे हैं नए कानून के बाद फसलों से हुई है ज्यादा आमदनी। कौन से किसान आ गए हैं आपके? ऐसे तो अमित शाह जी भी खुद को किसान कहते हैं, शायद उन्होंने कहा होगा इनसे। भारत बंद, 9 दिसंबर को रजत जी ने लिखा था, भारत बंद ज्यादातर राज्यों में क्यों हुआ फ्लॉप? रजत जी ने घोषणा कर दी फ्लॉप हो गया है। ये भाजपा की बोली है या एक पत्रकार की बोली है? एक पत्रकार की जिम्मेदारी ये होती थी कि वो सरकार से सवाल करे। रजत जी सरकार की तरफ से जवाब दे रहे हैं, तो क्या प्रवक्ता नहीं कहलाएंगे बीजेपी के? प्रदर्शन, रजत शर्मा जी 11 दिसंबर को लिखते हैं, प्रदर्शनकारी किसानों के बीच राष्ट्र विरोधी तत्वों ने कैसे की घुसपैठ? घोषित कर दिया, राष्ट्र विरोधी तत्वों ने घुसपैठ की है, रजत जी ने घोषित कर दिया। अब ये पत्रकार है या पत्तलकार है, आप कुछ समझिए। उसके साथ 12 दिसंबर को रजत जी ने लिखा, पंजाब के किसान आंदोलन को वामपंथी झुकाव वाले उनके नेताओं ने कैसे हाईजैक कर लिया। मतलब रजत जी ने कह दिया वामपंथी हाईजैक कर चुके हैं। वामपंथी का गुनाह है भारत के अंदर, और किसानों के आंदोलन को किसी ने हाईजैक जब नहीं किया तो ये कैसे ब्लॉग लिख रहे हैं, आपको समझना होगा इसके अंदर। खैर, मनसुख मसावा ने बहुत कुछ साफ कर दिया है कि बीजेपी अब आदिवासियों की जमीनें छीन रही है। मनसुख मसावा जो है वो खुद भाजपा के नेता है, कोई और मामूली व्यक्ति नहीं है। मनसुख मसावा के आरोप जो है रजत शर्मा जी जैसे लोगों को शर्मसार करते हैं, लेकिन फिर भी गोदी मीडिया की क्या मजबूरी है ये तो वही जाने। यही कहे गोदी मीडिया कि यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, कुछ तो मजबूरी रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। तो मजबूरी क्या, चुने हुए चुनिंदा उद्योगपति हैं, ये आपको समझना होगा। लेकिन मनसुख वसावा के इस्तीफे ने हंगामा खड़ा कर दिया है बीजेपी के लिए। बीजेपी के अभी तक तो घटक दल उसका साथ छोड़ रहे थे, 6 सालों में 19 घटक दल एनडीए से अलग हो जाएं और गोदी मीडिया एक डिबेट नहीं करे। ये तो हैरत की बात है, ये तो बड़ी ही हैरत की बात है। जिनको सब लोग नुकसानदेह समझ रहे हैं, गोदी मीडिया उनको सबसे बड़ा इनाम समझ रही है भाजपा को, देश के लिए। ये अफसोस की बात है। और अब भाजपा के अपने पुराने नेता भाजपा का साथ छोड़ रहे हैं, पर गोदी मीडिया गठबंधन जो है भाजपा को मजबूती शायद देता रहता है। आगे इस वीडियो को बढ़ाइए, व्हाट्सएप पे साझा कीजिए, लोगों को बताइए कि कैसे बीजेपी के अपने भी अब उसके से अलग हो गए हैं, लेकिन गोदी मीडिया ने खुलकर चाटुकारिता शुरू कर दी है। ये तो लोग लिख रहा है। अब रजत जी को थोड़ा सा समझना चाहिए कि पत्रकारिता की लाज रख लीजिए, शायद बहुत कुछ बच जाएगा। अभी बहुत कुछ बिगड़ा नहीं है, इतना फ्रंट फुट पे खुल के खेलना अच्छा नहीं है। लाइव टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन नहीं दबाया दबा दीजिएगा। जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।